आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन। और जैसे हमने नक्की किया था कि एस्ट्रो वास्तु के सफर में जो किसी का कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप अपने प्रश्न ग्रुप में डालिएगा ताकि हम उसके बाद ऊपर चर्चा कर सकें। हो सके उतना प्रश्न का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। राकेश जी। जी सर। हाँ, कौन सैया से कब जाएगा, किसकी डिलीवरी कब होगी, डॉक्टर भी बनूंगा और मंत्र तंत्र वाला भी बनने की कोशिश करूंगा, शायद जवाब दे पाऊं। और कभी धीरज भाई की जरूरत पड़ी तो उससे भी बुला लेंगे भाई डिलीवरी के लिए, चलो आओ हेल्प कराओ। प्रश्न तो कैमरे पे आ जाइए सब लोग। चलो मजा। आज लास्ट सेशन है हमारा, हंसते गाते मिलते चलो कुछ करते हैं। जितना समझ में आया मैं आपसे कुछ सीखूंगा। देखते हैं कैसे डिलीवरी होती है और द्रोणाचार्य को सैया से छुटकारा मिला, वैसे कब छुटकारा मिलता है इस बुजुर्ग को, वो भी देखते हैं आगे। ठीक है, हो सके सब कैमरे पे आ जाइए। और आज शायद धीरज धीरज भाई की जरूरत लगेगी मुझे शायद, क्योंकि उठाने के लिए दो जन चाहिए ना, एक जन से तो होगा नहीं। देखिए डिलीवरी करना है तो एक नर्स भी चाहिए और एक डॉक्टर भी चाहिए, और सैया से उठाना है तो भी दो जन चाहिए, सर के उधर पैर के उधर। उसमें चार चाहिए था, अब चार। ठीक है ना, हम दो चला लेंगे, वो बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं अजय जी का। मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रश्न क्या क्या थे। हाँ, अजय जी ने पूछा था कुछ, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ही के प्रश्न जो हमने ग्रुप में डाले हुए हैं ना, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। हाँ, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? प्रश्न दिख रहा है? यदि किसी हाउस, यदि, हाँ दिख रहा है। हाँ ये अजय जैन का प्रश्न है, अजय जी का। यदि किसी हाउस को एक्टिव करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेना हो और उस हाउस पर कोई भी प्लैनेट, उस हाउस पर कोई भी प्लैनेट न हो तो उसका, यानी उस हाउस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, ऐसा कहना है आपका अजय जी? जी सर। उस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो उसका नहीं है, एनएल, हाँ। एनएल या एसएल कैसे पता लगेगा, यानी कैसे पता लगेगा? यानी वो तो चार्ट में दिया है ना, उस हाउस उस हाउस के अंदर कोई प्लैनेट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है अजय जी। जी उसका एनएल यानी नक्षत्र लोड और सब लोड वो तो दिया हुआ होगा ना उसमें, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है। हाँ यानी हाँ है उसमें। अच्छा, उसी को लेना है। हाँ वो आएगा ना, मैं ओपन करके दिखाऊं आपको सॉफ्टवेयर किसी भी हाउस नहीं का नहीं, मैं जो, हाँ किसी भी समझ गया हाउस, मैं। हाँ किसी भी हाउस के सामने देखिए आप, चाहे उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें भाव लिखे है ना, उसके सामने उसका नक्षत्र लोड, राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड और सब लोड लिखे हुए हैं। जी प्लानेट हो या ना हो जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, खाली नहीं, खाली हाउस। आप जी जी। आपने आपने भाव चलित जो बताया था कि भाव के लिए कुछ भी भाव चलित चार्ट से देखना है, तो वो भाव चलित चार्ट में से कैसे देखेंगे? यानी क्या देखना है आपको भाव चलित से? कौन से भाव में? ये क्या बता, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। आपका ये जो प्रश्न है, ये आप कह रहे हो कि किसी भाव में मानो कोई प्लानेट नहीं है जी तो उसका एनएल एसएल से कोई फर्क नहीं, वो तो है ही उसी भाव का नक्षत्र लोड और सब लोड, वो तो आपको उसमें दिया हुआ है, ये देखिए चार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर में। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ समझ गया सर। तो ये समझ गया कि वो भाव का नक्षत्र लॉट और सब लॉट दोनों ही दिया हुआ है, किया हाँ गया है। दिया हुआ, उस भाव के अंदर कोई प्लानेट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है। बराबर है? कोई जी कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है आपको? न, क्लियर? नहीं सर। आगे बढ़े फिर। जी चलो दूसरा प्रश्न क्या है वो देखते हैं अभी। ये दूसरा प्रश्न है,
ये हेतल जी का है प्रश्न। हेतल जी तो है नहीं है, प्रश्न छोड़ के चले गए, आज प्रश्न नहीं है उनका। आई हैव वन क्वेश्चन इफ वी हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग IVF ट्रीटमेंट। अच्छा, IVF ट्रीटमेंट से उनका हाउ टू चेक एंड गिव परफेक्ट टाइम टू इंटरेस्ट इंस्टॉल बेबी इन ओम। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने प्रश्न किया है कि वो कब कौन से समय में उसको फलित करना है। तो देखिए इसके लिए नक्षत्र देखना चाहिए, उस दिन का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र हमें देखना है, और नक्षत्र को अपने स्वभाव के हिसाब से कैटेगरी अलग अलग की हुई हमने। स्थिर नक्षत्र है, मूवेबल है, इस तरह से लघु नक्षत्र है। तो उनके जो प्रकार, स्थिर नक्षत्र जो आते हैं जिस दिन, जैसे रोहिणी है, उत्तर फाल्गुनी है, उत्तर साढ़ा है और उत्तर भाद्रपद, ये जो नक्षत्र हैं, इस नक्षत्र में जिस दिन ये नक्षत्र आते हैं उस दिन उनको ये ट्रीटमेंट यानी ये IVF का वो करवाना चाहिए उस दिन। और वो उस दिन की जो हो रहा है वो भी उनको देखनी चाहिए, शुभ हो रहा में उस समय, उस पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर आपको ये प्रोसेस करना है। कौन कौन से नक्षत्र बताए सुरेश भाई? उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा और रोहिणी जी। इसे ध्रुव नक्षत्र कहते हैं, यानी स्थिर नक्षत्र। स्थिर नक्षत्र में जो है वो रोहिणी है, उत्तर जितने फाल्गुनी, भी स्थिर नक्षत्र है समझ जी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद, ये जो 4 है वो स्थिर नक्षत्र हैं। स्थिर नक्षत्र में स्थिर रहने वाले काम करने चाहिए। बिल्कुल उत्तर भाग और होरा इसकी अच्छी होना चाहिए जी, और उस दिन की फिर ओरा आप चेक कर लो, पॉजिटिव जो अच्छी हो रहा है वो ओरा में आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो, कर सकते हो, तो ये उनके लिए शुभ रहेगा। ओके ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न तो अभी उनका है, हो गया सर जब हो रहा अच्छा होना चाहिए उसका मतलब क्या है सर? पूरे दिन की हो रहा होती है। आप जैसे सूर्य की हो रहा है, चंद्र की हो रहा है, 7 प्लानेट की हो रहा होती है 1-1 घंटे की, वो आप चेक करोगे ना हो रहा, तो वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि आज के दिन की हो रहा क्या है। 6 बजे से मानो स्टार्ट हुई है तो 6 से 7, फिर 7 से 8, इस तरह से 1-1 घंटे की हो रहा होती है। तो उस घंटे में आपको किस तरह का काम करना है वो देखी जाती है। जैसे कि बुध की हो रहा है तो वहाँ एजुकेशन का है, व्यापार का, इस तरह से हम काम कर सकते हैं, समझा। तो हर एक प्लानिट की अपनी अपनी हो रहा होती है, उसमें कौन से काम करने किए जाते हैं वो भी एक अलग चैप्टर है। मगर आपको पॉजिटिव जो प्लानेट शुभ है, जैसे कहने का मतलब सूर्य चंद्र ये शुभ प्लानेट है, उसकी होरा में आपको काम करने चाहिए। राहु केतु शनि इनकी होरा में वो शुभ काम नहीं करने चाहिए। बस इतना मोटा मोटा इतना समझ सकते हो आप, ठीक है जी सर। अभी प्रश्न आगे का देखते हैं। राकेश जी का प्रश्न शायद है, देखते हैं आगे। हाँ अभी दिख रहा है, राकेश जी आप पढ़िए जरा। ये सर नमस्कार। नमस्कार। चाइल्ड बर्थ जब ऑपरेशन से होना है तो हम किस प्रकार से शुभ टाइम कैलकुलेशन करके बच्चे का जन्म कराएं जिससे एक सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति हो सके, उस टाइम की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी? ये प्रश्न आपको वास्तु से कहीं जुड़ा हुआ लगता है? मुझे थोड़ा एंगल दिखाइए आप, आपको क्या लगता है? बच्चे का बर्थ कब होगा उसका कैलकुलेशन चाहिए, बराबर है। नहीं सर, ऐसे लोग आते हैं कि साहब हमें कब कैलकुलेशन किस समय कराएं साहब, तो कोई वास्तु से नहीं सही बात है आपकी, लोग आते हैं क्योंकि प्रश्न ऐसा देखा है तो एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न है ये कि उसके आप कैलकुलेशन करके उसको आप बता सकते हो। जैसे आपका और रेणुका जी का प्रश्न है वो भी किस भाव से देखना, ये हमारा केपी का यानी कोई भी एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है उसका प्रश्न था, एस्ट्रोवास्तु का नहीं है। मगर फिर भी यह आपने पूछा है कि चाइल्ड बर्थ जब ऑपरेशन से होना है यानी टाइम हमें डिसाइड करना है, बराबर है। जी सर, जी सर। तो जो पीरियड आप देख उस कैलकुलेशन कीजिए आप जी। आप किस हिसाब से बोलो, डॉक्टर ने टाइम तो दिया हुआ होगा ना आपको। हाँ वो 1-2 दिन का टाइम
या एक हफ्ते का 5 दिन का टाइम देते हैं? बराबर है। तो उस दिन में आपको देखना है जो अभी हमने शुभ नक्षत्र जो बताए जी। उसमें भी आप ये काम कर सकते हो। उसमें अच्छा। अस्थिर, उसमें जो है जी। आप नक्षत्र देख के फिर दिन की ओरा देखनी है इसी तरह से। अच्छा, तो तो इसमें से स्थिर नक्षत्र देखेंगे? हाँ जी, क्योंकि हमें स्थिर नहीं रखना है वो। जी। तो जब अस्थिर नक्षत्र है ना, उसकी कैटेगरी हाँ। देख लो, जो नक्षत्र है उसमें फिर उस दिन की ओरा देख लीजिए आप। बराबर है। तो उस दिन की ओरा में आप वो टाइम उसको बता सकते हैं। आपको समझो 8 दिन का उन्होंने टाइम दिया या 5 दिन का है, तो 5 दिन की वो देख लीजिए आप, नक्षत्र वो कोई पढ़ रहा है उसमें, नहीं तो 1-2 दिन अच्छा। आगे पीछे आप कर सकते हो उसमें। ये जो आपके रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इसमें से कोई पढ़ रहा है? हेलो। हाँ सर, ये जो आपने 4 नक्षत्र बताए इनमें कराना चाहिए? नहीं, इनमें नहीं कराना चाहिए, ये स्थिर नक्षत्र है। अच्छा। आप लघु नक्षत्र में भी करवा सकते हो, यानी अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजीत, उसमें भी करवा सकते हो। अच्छा, तो ये स्थिर नक्षत्र इनमें नहीं होगा? हाँ जी, ये स्थिर नक्षत्र सर इनमें नहीं होगा? नहीं स्थिर में नहीं करना है ना, अस्थिर नक्षत्र में करना है, क्योंकि वो मूवेबल करना है ना, हमें वो डिलीवरी लेनी है। अच्छा। अच्छा। वहां हमें उसको स्थिर नहीं करना है। और आगे वाला जो हेतल जी का प्रश्न था उसमें हमें वो स्थिर करना था। अच्छा। हमें पंप्स को स्थिर करना है वहां। हम्म। और यहाँ क्या करना है, हमें मूवेबल करना है, डिलीवरी लेनी है अच्छा। हमें। अच्छा। तो अस्थिर नक्षत्र आप लिखोगे ना तो वो आ जाएगा, कौन से नक्षत्र अस्थिर है उसमें। फिर दिन अच्छा। की, उस दिन के होरा देख लीजिए आप, नेगेटिव जी। प्लैनेट को छोड़ के अच्छे प्लैनेट में उसकी होरा में आप कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर, आगे तो बढ़ना ही है सर। यस सर। जी, एक मिनट। और जो अपनी इच्छा से बताना चाहे इसमें बता दे सर, हमें वो क्या है सर? नहीं नहीं, इच्छा इच्छा क्यों सर, इच्छा क्यों, इच्छा तो होगी, इच्छा की बात नहीं है। मैं भीष्म पितामह के पास जाता हूँ, उनसे पूछूंगा भाई आपने क्या रेमेडी की थी, ये मुझे बताइए ताकि मैं आपको बता सकूं। कोई मृत्यु शैया पर पड़ा है, बहुत परेशानी में है, सभी चाहते हैं उसकी मुक्ति हो। जैसे कि भीष्म पितामह वो शैया पे थे ना। बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहे, इस दशा में क्या राय दे, क्या क्या, करें? जी, उस दिशा में क्या किया जाए? धीरज भाई आप कुछ बता सकते हो? सर आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आप सर आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? अब आ रही सर। हाँ, तो मृत्यु के लिए कौन सा भाव है राकेश जी? 8 नंबर साहब। बराबर है। तो अभी जी सर। देखिए, अभी डीबीए चल रही है, उसमें कोई 8 नंबर उसका एक्टिव है या अच्छा। या बुजुर्ग है, उसके पास समझो चार्ट नहीं है अपना, तो प्रश्न कुंडली बना के देख लीजिए, फिर उसमें अच्छा। देखिए क्या अभी उसमें कोई 8 नंबर का भाव एक्टिव है, जी। या उस 8 नंबर में किसी और प्लैनेट कोई हिट मार रहा है, वो देखिए जो। हाँ, या अच्छा, 8वें, आवाज चली गई, अब आई सर। आ रही है अभी? हाँ, अब आ रही है सर। 8वें भाव का जो सबलोड है उस पे किसी प्लैनेट की हिट आ रही है, वो देख लीजिए आप। फिर प्रश्न कुंडली बनाइए राकेश जी। जी। ऐसा जी कभी सर। ऐसा कभी कोई प्रश्न आए ना उस भाव से रिलेटेड, हम्म। वो देखना है पहले तो। अभी हम्म। डीबीए में क्या वो भाव एक्टिव है? सर आवाज चली गई सर। आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट, अब आ रही है? आराम से देख लो। अब आ अब रही आई है? साहब। हाँ, तो जी सर।
यहाँ हम 8वें भाव से देखेंगे। 8वें भाव का, जी 8वें भाव क्या कोई अभी एक्टिव है उस समय, या आप चार्ट जी पे देख लो या प्रश्न कुंडली बना लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। तो 8वां भाव एक्टिव है नहीं वो देख लीजिए भाई, उसके ऊपर किसी की हिट आ रही है वो भी देख लो। और जी 8वें भाव का जो सबलोड है उसको आप देखो, उसके ऊपर कोई हिट है या डीबीए जी के, जो डीबीए का प्लानेट जो है वो जो 8 नंबर दे रहा है, तो उसके ऊपर, उस प्लानेट के ऊपर किसी की हिट आ रही है वो आप देख लो। जी हाँ, तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि 8वां भाव जो है वो मृत्यु का है। जी तो वो आप देखिए, क्या 8वां भाव से पहले कोई 7वां भाव एक्टिव है? अच्छा क्योंकि डिनाई करेगा ना 12वां, 8वें से 12वां। जी वो आप थोड़ा चेक कर लो, ऐसा कोई है वहां पे। तो जी यदि अभी कंडीशन जिसकी ये है, जैसे आप बता रहे हो, किसी को ऐसी दिक्कत है, तो वो आप चेक कीजिए। जी बराबर है। और जो जी प्लानट सर। हिट दे रहा है, काम करने से रोक रहा है, हाँ, हाँ, उसमें मोस्टली शनि की हिट आ रही होगी, वो आप देखिए। अच्छा अच्छा जी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा तो बस ये रास्ता रोक के कोई बैठा होगा तो ये 8वां भाव खुला नहीं है ना, अच्छा वो आप एक बार चेक कर लो। अच्छा सर। हाँ, इनके लिए कोई डोनेशन टाइप कुछ कौन से 8वें भाव के में जो है प्लेनेट उसके या राशि के स्वामी के डोनेशन को लाभ होता है? जो हिट मार रहा है उसका डोनेशन करो ना, देख लीजिए पहले कोई हिट मार वैसे रहा तो अच्छा राकेश जी ऐसा बोलते हैं कि अगर जी कोई को बहुत इतना हो तो पालक जो होता है ना वो उसके हाथ लगवा के गाय को खिला दीजिए आप। अच्छा मतलब मेरा 90% रिजल्ट मुझे मिले हुए हैं इसके। मतलब अपने बहुत परेशानी में थे और आपने किया तो हुआ उनका। हाँ, ये भी अच्छा आप, हाँ, ये प्रैक्टिकल किया हुआ इन्होंने, तो ये आप कर सकते हो। जैसे आप गाय पालक ले लीजिए और गाय को उनके हाथ लगवा के और गाय को खिला दीजिए, तो एक दो बारी में हो जाता है शायद। अच्छा सर। अगला प्रश्न आप ही का है सर। जी सर। किसी घर में किसी स्त्री पुरुष पर देवी देवता, जिन या कोई नेगेटिव एनर्जी मान लो, या कोई और आता हो, उसका उपाय किस प्रकार करें, रेमेडी क्या होगी? ये तो साला तंत्र मंत्र आ गया। अच्छा सर। ठीक है, इसमें आप देखिए, ये केपी से आप देखोगे तो इस तरह से देखोगे, 8वें भाव में जिस किसी को भी ये दिक्कत है, मान लो जी जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, बराबर है, उसकी कुंडली है तो आप देखिए, या फिर प्रश्न कुंडली बना लीजिए, उसमें देखिए 8वें भाव का सबलोड राकेश है, अच्छा साहब। तो उसके ऊपर किसी ने किया कराया हुआ है। अच्छा बराबर है। जी सर। तो उसका एक उपाय ये है कि उसको कहिए कि घर में लघु रुद्री किए करे वो। क्या साहब? लघु रुद्री जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अच्छा जी रुद्री कोई भी करे, छोटी बड़ी, अपने जी आस्था के अनुसार, तो भी उसमें राहत रहेगी। बराबर है। और 8th हाउस का सबलॉट क्या होगा इसमें, ऐसे में? राहु केतु शनि, शॉर्ट में उसको हाँ, शॉर्ट में उसको हाँ, शॉर्ट में उसको राकेश जी कहते हैं। राहु केतु शनि, शनि। हाँ, ये उनका त्रिपुटी का शॉर्ट फॉर्म है। जी सर। राहु केतु और शनि, राकेश, ये जी सर। हाँ, ये मेरा शब्द नहीं है, ये सदियों से चले आ रहा है, तो इसे नहीं सर, केपी में सदियों से चला आ रहा है। जी, हमें तो खुशी है, हम किसी काम तो आ रहे हैं साहब। नहीं, आपको खुश होना चाहिए कि आपका नाम सब लोग लेते हैं प्यार से। जी सर जी सर जी सर। उस नाम से सभी लोग डरते हैं राकेश से। हाँ, उससे डरते भी हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको एक तो उसका जनरल उपाय ये है कि आप जी लघु रुद्री घर पे करवाइए, घर के अंदर। जी कभी कभी लोग क्या करते हैं, कोई शिव मंदिर जाके करवा लेता है, ब्राह्मण बोलता है चलो यहाँ करते हैं शिव मंदिर में, तो वहां नहीं, अपने अपने घर में ही करवानी है। अच्छा ऐसा है तो। और दूसरा क्या करना है आपको,
गाय के गोबर का वो क्या बोलते हैं, सुखा के हम धूप करते हैं ना, ओपला, ओपला क्या बोलते हैं उसे? कंडे हाँ कंडे उपला, कंडे उपला, बोलते हैं, उपला। उपले बोलते हैं। हाँ, वो जो उपला हवन, कंडा बोलते हैं। हाँ खाना बोल जैसे, रहे सर। हाँ जैसे जी हवन में, सर, हवन में भी हम डालते हैं ना उसमें। जी सर, जी सर, तो वो क्या करना है, जैसे हम धूप धूप करते हैं ना, तो उसको जी पहले इसको जला लेना है, एकदम जल जाएगा ना, फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, पीला सरसों, जी पीला सरसों ऊपर डालना है। जी और गूगल, गूगल का जो धूप आता है ना, प्योर जी, लेना है, वो थोड़ा ऊपर छिटकना है। अच्छा, और सर उसको उसके ऊपर 7 बार घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज के सब क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको भी ये तकलीफ है, हम्म, और पूरे घर में घुमा देना है। यदि नेगेटिव जी एनर्जी का लगता है घर में है, तो पूरे घर में जी घुमा देना फिर, जी बराबर है। और फिर वो जो एस बचेगी ना, बाद में जल जाएगी, उसके बाद जी में जी जी, उसको फ्लश कर देना है। नहीं सॉरी, फ्लश नहीं, उस गांव, वो घर से बाहर ही डाल देना है उसको, अच्छा बहते नाले में, नाला हो या इस तरह से डाल देना है, गंदे में दूर। अच्छा, तो ये काम उनके परिवार वाला ही करेगा सर? हाँ जी, कोई भी कर सकता है, मगर वो उसके परिवार में है तो परिवार वाला करे तो अच्छी बात है, बराबर। शनिवार को खास करें। अच्छा, हाँ, तो सर हम लोग इसमें क्या प्रोटेक्शन लेके जाएं सर? है ना, आपको जाने की जरूरत है, आप उसको बता दीजिए ना, आप ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा, कीजिए, आप जी ऐसा ऐसा जी, कीजिए। हाँ। अच्छा सर, और उसमें डालना है तो आप साथ में भीमसेनी कपूर भी डाल सकते हो, जी सर, थोड़ा सा, वो ओरिजिनल जो आता है, ये कपूर नहीं, टिक्की टिक्की आती है वो नहीं, जी सर, वो भीमसेनी कपूर जो आता है ना ओरिजिनल, वो लेना है, थोड़ा हम्म थोड़ा पाउडर करके उसको आप उसमें डाल सकते हो। हम्म हाँ, और उसके ऊपर एंटी क्लॉक को 7 बार घुमाइए। हम्म, हाँ, और उस घर पे सब जगह घुमा दीजिए, जी सर, टॉयलेट में भी, जी सर, नहीं तो वो वहां वहां से निकल के जाके वहां छुपेगा। अच्छा सर, तो घर का कोई कोना छूटना नहीं चाहिए, घर के अंदर और घर के बाहर जो परिसर है, मान लो बाउंड्री बाहर जो भी खुला है, वहां पर भी, नहीं तो वहां वहां जाके वो वहां बैठेगा फिर। ठीक है, तो इस तो सर तरीके इस प्रोसेस को कितने दिन बाद रिपीट करें सर? करते रहिए। अच्छा हाँ, शनिवार को कीजिए, अमास को भी खास कीजिए, शनिवार को खास कीजिए, आप अच्छा करते रहिए, इससे उसको राहत रहेगी और धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिकली करके आप देखिए, कई लोगों को फायदा हुआ है, तो इनको भी होगा। जी सर, आगे बढ़े राकेश यस जी। सर, यस सर, हाँ, इसी तरह ये इंसान पे हो गया। इसी तरह किसी घर के अंदर आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है, हम्म, तो चौथे भाव से देखना है। चौथे भाव का सबलोड यदि राकेश है, जी तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो यही प्रोसेस आपको करना है, पूरे घर पे घुमाना है, घर के अंदर, कोई बंदे पे नहीं। जितने भी लोग घर में रहते हैं ना, 2 3 4 5, सबके ऊपर घुमा के फिर घर पे घुमाना है। जी और किसी ने किया हो या कोई नेगेटिव एनर्जी हो, जो भी हो। हाँ, कहीं कहीं जाने अनजाने में भी ऐसा हो सकता है, कहीं आप जा रहे हो, चौराहे पे पाँव आ गया, हाँ साथ में हो लिया, तो ऐसा हो सकता है। तो ये उसकी या प्रश्न कुंडली बनाइए या फिर उसके चार्ट से देखिए, चौथे भाव का सबलोड यदि राहु केतु या शनि है, तो उस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। तो यही प्रोसेस आपको करना है, मतलब चाहे राहु केतु शनि तीनों में से कोई भी हो? कोई भी हो। अच्छा साहब, तो जैसे ये शमशान में जाते हैं, जी, तो उसमें क्या कोई प्रोटेक्शन लेके जाना चाहिए? नहीं, प्रोटेक्शन में तो आप क्या लेके जाओगे, आके नहाना चाहिए बस। आप नहा लीजिए, अच्छा नमक वाले पानी से आप नहा लीजिए, अच्छा, ये सबसे अच्छा है। जी हाँ, घर पे आए आप, नमक वाला पानी थोड़ा नमक डाल दिया पानी में, आप नहा लिए। ऑफिस से स्नान कर लो। हाँ, और फिर फिर जैसे भी हम रेगुलर स्नान करते हैं, सावर वो आप ले सकते हो। जी ठीक है, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। अभी कौन सा प्रश्न था आपका, हो गया
सब हो गए? ये रह गया सर, ये आ तो गया सर, किसी आदमी जेल में है, कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, अर्जी भी खारिज हो जाती है, किस प्रकार एस्ट्रो वास्तु रेमेडी करें? आप किसी को सैया पे लेके जाते हो, किसी को जेल में लेके जाते हो, किसी को शमशान लेके जाते हो, क्या बात है राकेश जी? वो सर यथा नाम तथा गुण। ठीक है, चलिए, कोर्ट केस जेल में है। जी धीरज जी है, सुन रहे हो? आप थोड़ा बता दो, आप बता दीजिए थोड़ा राकेश जी को। जेल में है, कोर्ट जमानत नहीं मिल रही एस्ट्रो है। वास्तु रेमेडी पूछ रहे हैं ना वो। हाँ, पूछ तो वो ही रहे हैं। अब जो दिल में आए सो बता दो साहब, हम तो ऐसा ना, हम लोगों से तो क्वेश्चन करना भी नहीं आता ना साहब, चक्कर ये है, क्वेश्चन करने में भी परफेक्शन नहीं है। देखिए राकेश जी, इस केस में है ना एक अपना, आपको लगेगा मस्क ऑयल लगेगा, अनार की कलम लगेगी। अच्छा जी हाँ। जी, मैं आपको भेज दूंगा, इसका लिख के भेज दूंगा, बहुत लंबा प्रोसेस है जमानत। अच्छा सर, अच्छा सर, चलो, ग्रुप में डाल दूंगा। वो तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोसेस है। जी हाँ। अच्छा सर। यहाँ आप इसमें कुछ बता सकते हो? एस्ट्रो वास्तु में 12वां भाव जेल है, 6ठा भाव जी हाँ, कोर्ट केस है, तो उसमें उसकी अगर कुंडली है उस व्यक्ति की, तो उसके 12वें भाव पे हिट देख लीजिए, जो उसको अपना क्या कहते हैं वहां से जेल से निकलने नहीं दे रही है। अच्छा वो कर सकते हैं राकेश जी। बराबर है, बराबर जी। राकेश जी? जी सर। हाँ, उसके पहले डीबीए देख लीजिए, उसमें 12 भाव जी। पे एक्टिव है नहीं है वो देख लो आप, और 12वें भाव में कौन हिट दे रहा है उसका दान करो, उसको उसको वहां से हटाओ, सीधी सी बात। 180 और 90 के हिट को पॉजिटिव कर दें। हाँ बस, ठीक है, और नेगेटिव जो हिट दे रहा है उसका दान करवा दीजिए। जी। ये तो बराबर है। मूल नियम राकेश जी याद रखिए, जो भी जिस भी भाव का क्वेश्चन है उस पर सबसे पहले जैसे सर बता रहे हैं वैसे ही करना है। जी हाँ, सर। पहले डीबीए देख लो, उस डीबीए डीबीए में पहला रूल, दूसरा कोई ग्रह की हिट। हिट, बस ये दो ही मेन चीज आपको देखनी है, और कुछ करना ही नहीं है तीसरा। जी सर। हाँ ठीक है, और डोनेशन करवा दो, तीसरा तो डोनेशन है, जो हिट दे रहा है उसकी डोनेशन करो आप। ठीक है, जी सर। जी आगे सर। आगे बढ़े। जी सर। तो उसको आप जेल से निकालिए, पेड़े बेड़े खिलाइए, गलत काम तो नहीं किया है ना? अरे सर, सही काम वाला कौन सा जेल जा रहा है? तो सब गलत काम वाले जा रहे हैं। तो फिर क्यों उसको निकाल रहे हो यार? हम पे क्यों वो गलत हो जाएगा ना? वो गलत काम वाला है, उसको आप निकालोगे तो आपके ऊपर गलत काम किया है तो वो जाएगा ना, फिर क्यों निकाल रहे हो आप? आप बोलोगे काश्यप को निकालो जेल से बाहर, तो वो तो गलत है ना? जी सर। हाँ, किसी को गलत तरीके से फंसाया गया है, उसकी चिंता आप कीजिए। गलत काम जी करके सर। गया है तो उसका सोचना ही नहीं है। हाँ, हमें नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा कोई केस आया तो क्या करें, बस। मेरी नहीं आपसे सर। देखिए, जी मेरी सर। विनंती है, यदि आपको पता है कि वो बंदा गलत काम करके गया है तो उसके लिए कोई रेमेडी ना करे प्लीज। हाँ, आपको लगता है कि ये बंदा सच्चा है मगर बेकसूरवार है और वो अंदर गया हुआ है किसी भी चाल की वजह से, तो उसके लिए अपनी जान लगा दीजिए। जी सर। उसके लिए आप रेमेडी कीजिए, सब कुछ कीजिए, वो अलग बात है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है, फिर आप आपकी जी मर्जी। सर। नहीं ठीक है सर, सही कर रहे हैं सर, ये तो बस सही है। हाँ, तो गलत है तो गलत है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, फिर उसको निकलना क्यों है बाहर? वो कैसे अंदर रहे ये हमें सोचना है। जी भले सर। भले फिर वो अपना सगा भाई क्यों ना हो, गलत किया है तो गलत है। हाँ, गलत नहीं है, जी सर। गलत नहीं है, और कोई गलत तरीके से उसको फंसाया गया, भले अपना दुश्मन हो, उसके लिए अपनी जान लगा दीजिए। गलत है वो गलत है। हाँ, जी ये सर। मेरा पर्सनल मानना है, आप फिर जैसा नहीं कहें। सर, वो तो हाँ, जो आप सर बड़े आप, हैं, आप बड़े अरे हैं, सर, आपने आपका दुनिया देखी आदेश, है ना। आप गुरु हैं, आपका आदेश सर माथे है सर, वो तो जो आप बताएंगे वही करना चाहिए हम लोगों को सर। हाँ, चलो आगे बढ़े। जी सर। रेणुका जी का प्रश्न है, आर्मी में जा सकता है कि नहीं, कौन से भाव से देखेंगे 3, 11 और मंगल? ये रेणुका जी, ये 3, 11 और मंगल ये क्या था? ये तीसरा भाव, 11वां भाव और मंगल, ऐसा देखा जाएगा ना। आर्मी के लिए मंगल जरूरी है, सूर्य और मंगल। सर हम 10th का स्लॉट को देखेंगे ना सर, हम धीरज 10th का भाई स्लॉट अगर आप मंगल के बताइए साथ ना। जुड़ा है
नहीं, आर्मी के लिए हम कौन से भाव को देखेंगे धीरज भाई? सर 30 इसे नौकरी के लिए देखेंगे छठा हाउस। सर ये नौकरी तो तो प्रोफेशन चाहिए, हो गया ना सर ये। नौकरी तो चाहिए सर। हाँ नहीं, नौकरी चाहिए, आर्मी में चाहिए ना। धीरज भाई आप बताओगे कुछ? आर्मी के लिए देखिए हम लोग जो देखते हैं केपी में तीसरा भाव जरूरी है जी और बराबर। 10वां भाव जरूरी है और सूर्य जरूरी है। मंगल तो है ही है, मंगल तो कारक है आर्मी का। जी जी सरकारी नौकरी है तो सूर्य भी देखते हैं हम। जी। 8वें भाव से क्या क्या देखते हैं और हम? छठा भाव नौकरी के लिए देखेंगे कि नहीं सर? 3 6 10 और 11। बिल्कुल ठीक है, 3 जी। 6 10 11 3 से 10 11 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। बराबर। साथ उसमें में मंगल का कनेक्शन भी साथ में होना चाहिए। बिल्कुल सूर्य हाँ और जी सर। हाँ, और कहीं सूर्य भी साथ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का है बहुत अच्छी है, उच्च हाँ पोस्ट सर। मिलेगी उसको। तो सूर्य ठीक है मंगल। सर। हाँ, तो उसमें आप क्या करोगे, अभी जिस भी बंदे का चार्ट है उसमें आप देखो डीबीए कौन सी चल रही है, या प्रश्न कुंडली बना गुरु की लीजिए। हाँ गुरु की डीबीए चल रही नहीं है नहीं, वो सर। ठीक है, वो कौन से नंबर को दे रहा है, 3 11 6 इस तरह से नंबर दे रहा है कि नहीं, वो आप देखिए। और उसका हाँ। सब लोड या नक्षत्र लोड, महादशा, अंतरदशा, प्लान और प्रत्यंतर, 3 दशाएं हो गई ना। हम्म। 3 दशा में 3 सोर्स प्लानेट है और 3 नक्षत्र प्लानेट है, ठीक है। हम्म। तो उसमें से कोई देख लीजिए, सूर्य मंगल आ रहा है, रिपीट हो रहा है, जितना ज्यादा आएगा आएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए, समझे ठीक आप? है सर। हाँ हाँ तो सर। वो भी देख मंगल लीजिए। आ रहा था सर, मंगल और शनि आ रहा था, मंगल और शनि। शनि आता है तो क्या करता है, वो डिले करता है। फिर सामने देखिए कौन से नंबर को वो बता रहा है, 3 11 6 10 इस तरह से आ रहे हैं क्या, हाँ सर। देखो आप। 10 आ रहा था सर, 3 आ रहा था और 2 आ रहा था सर। देखिए महादशा का प्लानेट है, पहले वो देख लीजिए आप। गुरु। हाँ हाँ, सर। उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है वो देखिए आप, क्या वो हाँ कौन से हाउस को दिखा रहा है, पहले वो देखिए आप, हाँ सर। हाँ बराबर। फिर ठीक है। देखिए हाँ जो सोर्स प्लानेट है, क्या वो टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है, वो भी आप देख लो साथ में। ठीक है सर। ठीक है सर। फिर उसी तरह अंतरदशा का प्लानेट हाँ को जी। देखिए, उसका सोर्स को देखिए, फिर उसके अंदर को, तो उसमें ठीक। देखिए, बराबर है। उसमें ठीक यदि है। आपको छठे भाव को ज्यादा ठीक है एक्टिव सर। करना है, छठे भाव को एक्टिव हाँ करना है ज्यादा, बराबर है, हाँ। या कोई भी भाव को 11वें को एक्टिव करना है, आपको क्या लगता है वो देखिए। तो उस भाव की डायरेक्शन में मानो कि आपको 11वें भाव को ज्यादा एक्टिव करना है, हाँ तो आप क्या करो, 11वें भाव की राशि में, जो राशि है ना हम्म। 11वें भाव में, उसकी हाँ डायरेक्शन में हाँ 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 जो पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, जैसे 3 11 है, वो प्लानेट हाँ। क्या वो देखिए, उसकी उसके आइटम जो है वहां रख दीजिए आप। अच्छा ठीक है सर। जिस भाव को आपको एक्टिव ज्यादा करना है, और जो हमने ठीक लास्ट है जी। लास्ट क्लास में किया था ना, हाउस को किस तरह से हाँ एक्टिव जी। करेंगे हम, तो हाँ एक्टिव हाँ। तो नेचुरल एक्टिव तो है ही वो, मगर हमें और उससे ज्यादा और एक्टिव करना है, तो हम्म। उस भाव की जो हम्म राशि है अंदर, उसके डायरेक्शन हम्म। में आप जो 3 11 6 11 जो पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं ना, जो प्लानेट, हाँ हाँ उसका हाँ। उसका आर्टिकल वहां रख दीजिए, या अपने बॉडी पे उस जी। तरह से लगा दीजिए उस राशि के जगह पे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक यू। आगे बढ़े। हाँ जी। यस सर। राकेश जी, सर सर कोई खोई हुई चीज के पूछने के लिए आता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस प्रकार एस्ट्रो वास्तु अप्लाई होगा। देखिए, पहले तो उस समय कि आप जब बंदा आपके पास आया कि भाई मेरी ये चीज खो गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जी सर। ठीक है। तो आपने जी क्या सर। करना, प्रश्न कुंडली बना ली, जी। फिर देखना है उसमें कि कौन से हाउस एक्टिव है, क्या उसमें 11वां भाव एक्टिव है, अच्छा। वो देख लीजिए आप। 11वां भाव पे कोई नेगेटिव हीट आ रही है, 11वां भाव यदि एक्टिव है तो मिल जाएगी, जी। नहीं है हम्म। नहीं मिलेगी। उसमें 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तो अच्छा। नहीं मिलेगी। उसी टाइम आप बता दो उसको। जी।
धीरज भाई और कुछ बोलना है इसमें, आपको कुछ बता पाओगे? ठीक है सूरज भाई। सर इसमें जैसे कुछ लोग हम भी पूछने जाते हैं तो ये बताते हैं साहब अभी वो घर में ही है, या वो अभी बाहर नहीं गई है, या कहीं यहाँ पड़ी मिल जाएगी वहां पड़ी मिल जाएगी, वो क्या स्टाइल है? राकेश जी उस समय जिस समय प्रश्न पूछा जाता है, जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं। अच्छा सर। देखिए उसके लिए जैसे हमको भाव, प्लानेट, राशि जी। का नॉलेज है, उस तरह हमें नक्षत्र का भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। कौन सा नक्षत्र में कौन सी चीज गई है, तो उस जी। नक्षत्र को देख के हम बता सकते हैं कि ये चीज वापस आएगी या नहीं आएगी। अच्छा। पहली बात तो ये डिसाइड हो दूसरा जाता है। राकेश जी आपको जो। अंक, प्रश्न अंक शास्त्र में भी मैंने बताया था, उससे भी बता सकते हैं आपको नंबर से। अच्छा। हाँ, तो नक्षत्र से भी आप बता सकते हो कि ये नक्षत्र में गुम है, या प्रश्न अभी इस नक्षत्र में पूछा गया है तो ये चीज नहीं आएगी। हाँ, तो नक्षत्र से भी, नक्षत्र का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि एक आप वास्तुशास्त्र के साथ साथ अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बने हो तो दोनों पे आपकी पकड़ रहेगी। तो हमें नक्षत्र जी। लेवल पे जाना है, तो नक्षत्र का नॉलेज भी हमें होना चाहिए। तो नक्षत्र को आप थोड़ा स्टडी करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नक्षत्र में प्रश्न है तो ये चीज नहीं मिलेगी, ये चीज इस दिशा में पड़ी हुई है, वो घर में है, बाहर है, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, वो सब आप उससे देख सकते हो। ठीक है। जी सर। जैसे जी कोई सर। बच्चा गुम हो गया लेकिन किस दिशा में गया, किस प्रकार एस्ट्रो वास्तु सप्लाई करेंगे। धीरज जी ये बॉल मैंने धीरज जी ये बॉल मैंने आपकी गेंद में डाला है। कोई दिक्कत नहीं। हिट कीजिए, अभी क्या करना है देखिए। कोई बच्चा गुम हो गया, किस दिशा में गया, फिर किस प्रकार एस्ट्रो वास्तु अप्लाई करेंगे। उसको वापस तो नहीं बुलाना है ना, वो रह गया नहीं वापस ही बुलाना है सब। पंचम, उस व्यक्ति का अगर पहला बेटा है तो पंचम पे देख लो, दूसरा संतान है तो सप्तम पे देख लो राकेश भाई। अच्छा। या तीसरा है तो नवम पे देख लो क्या है उस समय पे प्रश्न कुंडली में। इसके लिए प्रश्न कुंडली कीजिएगा कभी भी। अच्छा। मतलब पहला 5 में से, दूसरा 7 में से और तीसरा 9 में से। हाँ। वापिस आएगा मतलब उसे क्या हो गया, वो 11वां भाव भी देख लेना कहीं कनेक्टेड है। 11 तो साथ में रहेगा ही, पूरक भाव। हाँ जी। वो तो आप देख ही लीजिए। जी। तो इसमें किस तरीके से देखा जाएगा था, थोड़ा गाइडलाइन दे सा। वो अभी धीरज जी बैटिंग कर रहे हैं, वो बताएंगे। जी सर। राकेश जी भी देखा ना आपने, जिस तरीके से आपने अपना क्या कहते हैं ये देखा था अभी कि लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी तरह से कि आप वो बेटा वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। और दिशा आपको देखना है ना, तो जो पंचम का सबलॉर्ड है जी, पंचम का जो सबलॉर्ड है वो अभी किस नक्षत्र पे चल रहा है, उसकी दिशा जो होगी उस दिशा में जाएगा वो। अच्छा। मिले थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आपको टाइट करना पड़ेगी, नक्षत्रों के साथ लेके चलना पड़ेगा। जी अच्छा सर। पहला बच्चा है तो 5वें भाव को देखेंगे, दूसरा है तो 7वें का सब लोड, तीसरा है तो 9वें का सब। 9वें का बराबर है। जी। जी सर। और उसमें एक स्टेप आगे भी ऐसा जा सकते हैं, यदि लड़का है तो हम जी। केतु को देखेंगे, थोड़ा उस पर भी ध्यान देंगे, और लड़की है गुम हुई है तो बुध पे थोड़ा ध्यान देंगे। बुध पे ध्यान देंगे, बिल्कुल। अच्छा। और अब उसमें भी हम थोड़ा ऐड करेंगे, फिर आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखिए हमने भीष्म पितामह का छुट्टा अलग कर दिया, अभी उसको सैया से अलग कर दिए, बराबर है। जेल से एक को छुड़वा दिया, फिर एक की डिलीवरी भी हो गई, फिर अभी आर्मी में भी भेजा, आर्मी में भी भेज दिया, और खोई हुई चीज भी मिल गई, बस गुम हुआ बच्चा भी अभी लेने जा रहे राकेश जी, वो भी मिल जाएगा, वो लौट आएगा। चलो अभी आगे जाते हैं, कहाँ चलना है अभी। अभी देखते हैं, एक बार रिपीट करेंगे कैसे देखना है 5वें का सबलॉर्ड का नक्षत्र। वो पहली संतान है तो गुम होने वाली संतान पहली है तो 5वें भाव से देखेंगे, दूसरी है तो 7वें भाव से, तीसरी है तो 9वें भाव से, इस तरह से, चौथी है तो 11वें भाव से, उसका सब लोड। सर मेरा एक क्वेश्चन कल मैंने पूछा था, वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, हो गया
हेतल जी, आपका प्रश्न का आंसर आ गया है, आप नहीं थी फिर भी हमने दे दिया है। अच्छा, ओके हाँ, वो आपका प्रश्न का ओके। जो भी 2 प्रश्न आपके थे ना, उत्तर ले लिए गए, सीरियल वाइज ऊपर से नहीं नीचे आ रहे हैं हम। वो कौन सा बच्चा गिनना है उसको? वो अभी आ रहा है, देखिए इसमें आएगा। तो आपने जो डेट टाइम जो किया था ना, उसका हो गया है। ठीक है, अभी सीरियल नंबर से आ रहे हैं, जो जैसे जैसे वो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो हम लेते जा रहे हैं। अभी अजय जी का है। हाँ, अभी जैसे जैसे आते जा रहा है ना, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। केपी के अनुसार हाँ, घर का नक्शा कैसे बनाया जाए, ये अजय जी का प्रश्न है। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा है प्रॉपर्टी का नक्शा और संबंधित कागजात किस जोन में रखना शुभ है। ठीक है, ये 2 प्रश्न पहले लेते हैं। केपी के अनुसार घर का नक्शा कैसे बनाया जाए, इसमें कोई प्रकाश डालेगा? सब केपी तो सबने की हुई है मोस्टली। राकेश जी, आप कुछ बताओगे? वो सब केवल गेट का ये सब चक्कर, किधर फेस रखा जाए। हाँ, तो गेट का तो बता दीजिए, फिर अंदर तो जाएंगे, फिर गेट तो खोल दो पहले। सर गेट का तो पता है कि उसका सब लॉट देख लेंगे 4th हाउस का, और ऑफिस का 10th हाउस का। हाँ, अरे अजय जी, एक बार गेट तो खोलने दो राकेश जी के हाथ से, फिर अंदर जाते हैं ना। अरे नहीं सर, मैंने सर मैंने रिवाइज नहीं किया है सर। चलो, आपने जवाब दे दिया है। हाँ, तो और कोई इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहे? केपी के अनुसार यदि हमको हाउस डिजाइन करना है तो किस तरह से करेंगे, ऐसा कोई शेयर करना चाहेगा? हेतल जी। सर केपी के अनुसार हम उनको जैसे मंगल जहाँ बैठा है वहां पे उसका मंगल का जो सबलॉर्ड है उसको भी देख सकते हैं किचन के लिए, और जहाँ पे 12th हाउस है वहां पे उसके बेडरूम को देख सकते हैं। नहीं, 12th हाउस है, मगर 12th हाउस में क्या देखेंगे आप? बेडरूम मीन्स बराबर 12th हाउस में जो राशि बैठी है जी। वो राशि की डायरेक्शन को देख सकते हैं, वो डायरेक्शन का बेडरूम उनको दे सकते हैं। बराबर है, सही एक बात है। वो कर सकते हैं, या तो फिर जो भाव में मंगल बैठा है वो भाव की राशि के हिसाब से भी अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, केपी का नियम है, हाँ कोई भी भाव हम लेंगे ना तो उसको सबलोड ही उसका रिजल्ट देगा, सबलोड से हम हाँ, जाएंगे। सबलॉट के हिसाब से जो हाँ राशि होगी जी उनकी, जो सबलॉट में जो प्लैनेट होगा जी। जो भाव में, मीन्स मेरा कहना ये है कि समझो मंगल जहां बैठा है वहां पे रसोई के लिए हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मंगल जो भाव में उनका बैठा है वो भाव को लेके उसका जो सबलॉर्ड बैठा है जो प्लैनेट, उसकी राशि लेके कर सकते हैं। नहीं, धीरज जी, आप बताइए थोड़ा। हेतल जी जो कह रहे हैं वो सब वैदिक से कह रहे हैं, वो हाँ केपी ले ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो वैदिक से है। आप जो डायरेक्शन वगैरह ले रहे हैं ना हेतल जी, हाँ वो सारी वैदिक है। ठीक है, इनके धीरज जी को हम सुन लेते हैं, वो क्या बताते हैं वो आप देख लीजिए एक बार। ओके। क्वेश्चन ये था कि वैदिक केपी से कैसे करना है, तो केपी में सबलॉट लीजिए। सबलॉट जैसे अभी आप जो भी बात बोल रहे थे उसमें सिर्फ सबलॉट को रिप्लेस कर दीजिए ग्रह की जगह, और उसकी डायरेक्शन में आप करिए जो भी कर। नहीं, पर मेरा पॉइंट ये था कि अभी किचन उनका देखना है तो किचन कैसे देखेंगे? उनको तो हाउस अरेंजमेंट चाहिए ना। जी हाँ, हाँ, तो हाउस अरेंजमेंट कैसे देखेंगे? अभी एक घर के अंदर समझो पहले संतान का बेडरूम कहाँ रहेगा, दूसरे संतान का खुद का बेडरूम कहाँ रहेगा, माता पिता है उनका बेडरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, लिविंग रूम कहाँ रहेगा, टॉयलेट बाथरूम कहाँ रहेगा, तो वो अगर हमें डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे? हम जब केपी ले रहे हैं तो हम घर के मुखिया की कुंडली ले रहे हैं। हाँ उसकी कुंडली में जैसे जैसे है उस हिसाब से ही करना पड़ेगा अरेंजमेंट, कि उसकी कुंडली में जो अपना सबलॉर्ड है किचन के लिए आप ले रहे हैं, तो आप जैसे बोल रहे हो मंगल है, तो मंगल किस भाव का सबलॉर्ड है वो देखना पड़ेगा ना पहले आपको। अगर मंगल 2 या 3 भाव में सबलॉर्ड हो गया तो और वो कहाँ बैठ 2-3 भाव मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारे लिए? भाव की भी तो डायरेक्शन है ना हमें जो दी हुई हाँ, है।
तो यानी सबलॉर्ड में मंगल जो जहां जिस भाव का सबलॉर्ड होगा उसके डायरेक्शन में फिर हम चॉइस लेंगे कि ईस्ट बिल्कुल। साउथ ईस्ट वाला अगर हमें मिल जाता है कहीं तो वो बेस्ट हो जाएगा, लाइक दैट यू मीन टू से? बिल्कुल, मेरा तो वैसे ही सोचना, बाकी सुरेश भाई इसमें मॉडिफिकेशन हाँ। करेंगे। नहीं चलिए आगे चलो, किचन हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आगे तो बढ़ी। नहीं, इससे पहले किचन आप एक बार अपना स्टैम्प तो हाँ। मार दीजिए कि हाँ हाँ सही नहीं, है। हाँ नहीं ठीक है, स्टैंप लग गया, आप आगे तो बढ़िए। किचन हुआ, बेडरूम हुआ, फिर बेडरूम के लिए क्या हम वीनस को देखें? बेडरूम तो अभी आपने बताया ना, 12वें भाव, 12वें भाव 12वें भाव का सबलॉर्ड देखिए ना, 12वें भाव का सबलॉर्ड। सब लोग, हाँ हाँ। किस राशि में बैठा है, उस किस राशि राशि हाँ। में बैठा है। उस राशि की डायरेक्शन में आप उसका बेडरूम बना लीजिए, ठीक है। अभी फिर ड्राइंग रूम पे आते हैं, हॉल, हॉल जो है, वो कौन सा भाव है? क्या सूर्य को देखना चाहिए? नहीं, नहीं, जैसे आपने 12वें भाव को देखा ना, सबको मिक्स नहीं कीजिए आप, वैदिक को और उसको मिक्स ना करें, केपी को। ओके ओके फाइन। हाँ, हम यदि भाव से जा रहे हैं तो जैसे हमने 12वें भाव से देखा बेडरूम, ठीक है। हाँ, हाँ, चौथे भाव से हमने देखा एंट्री, किचन का चौथे भाव से एंट्री हो गया, पर किचन के लिए फिर ऐसे कौन सा भाव लेंगे? आपने मंगल देख लिया ना, किसका सबलॉर्ड मंगल है, मंगल किस राशि में बैठा देखिए हुआ है। पर्टिकुलर अभी चीज वो- के लिए अपन ने ले लिया, जहाँ पे नहीं है जिस भाव के कारक से लीजिए वहां पे। जहाँ भाव है भाव से लीजिए, जैसे कि आपको होल के लिए, चौथा होल के लिए है, कुछ लोग पहले भाव को भी लेते हैं और कुछ लोग फोर्थ को भी लेते हैं, बराबर। पहला भाव यानी आपका एंट्री पॉइंट होता है ना, एंट्री पॉइंट होता है ना, तो कुछ लोग एक मतांतर है, आप कोई भी ले सकते हो, चौथा या एक, दो में से कोई भी चल सकता है जो आपको सूट होता है। हाँ। मान लो हमने पहले भाव को लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले भाव का सब लोड किस राशि में किस दिशा में है वो आप देख लीजिए, राशि की दिशा आपके पास है एज पर केपी, ठीक है। तो पहले भाव का सब लोड वो लेना चाहें आप पहले भाव को, तो उसका सब लोड किस राशि में बैठा है उस डायरेक्शन में आप ये बना सकते हो, ठीक है। और फोर्थ भाव से सर लिया तो जैसे तो फोर्थ का सब लोड, एक मिनट, फोर्थ का सब लोड जिस दिशा में है उस दिशा में आप ये बना सकते हो, क्योंकि एंट्री भी आपकी उसी से डायरेक्शन से आ रही है ना, तो उस दिशा में भी आप हाँ, तो वैसे भी एंट्री में ही लिविंग रूम पड़ता है, मेजोरिटी तो सबके घर में हाँ, तो जहाँ पे एंट्री होती है वहीं पे लिविंग रूम होता है। हाँ, तो प्रीफर क्या हुआ कि फोर्थ हाउस को आप ले सकते हो, वहां उसके सब लोड जिस राशि में है उसका डायरेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। उस तरह से आप उसमें लेते सर तो किचन के लिए एक बार भाव बता दीजिए ना, मंगल को छोड़ के किचन के लिए जनरली। किचन के लिए ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई भाव है किचन के सेकंड लिए। भाव, नहीं, सेकंड भाव आपकी सेविंग के लिए, यानी तिजोरी वगैरह रखना है आपको, वैल्यूएबल जो आइटम्स रखनी है वहां आप आपकी तिजोरी वगैरह रख सकते हो। दूसरे भाव का सब लोड जिस राशि में है उस डायरेक्शन में आप आपकी लॉकर आप रख सकते हो। वैल्यूएबल जो चीजें हैं जैसे प्रॉपर्टी है, पेपर है, सोना है, पैसा है, वहां आप लॉकर में आप रख सकते हो। सेकंड भाव सेविंग का होता है ना, हाँ सर, तो वहां आप लॉकर रख सकते हो, बराबर। उस तरह से मगर केपी से यूं आप देखा जाए ना, जैसे कि प्रॉपर जो प्लानिंग है वो होना मुश्किल है, मोटा मोटा आप कर सकते हो, और आप किचन है, जैसे कि बेडरूम ले लिया हमने, हॉल ले लिया, हाँ, फिर बच्चों का बेडरूम है तो फिफ्थ हाउस पे आप चले जाइए, उसका सब लोड आप देख लीजिए, हाँ, बराबर है। खुद का बेडरूम है तो आप फर्स्ट हाउस पे चले जाइए, उसका सब लोड आप देख लो। बराबर, टॉयलेट वगैरह है तो 8वें भाव को आप देख लो, उसका सब लोड किस राशि में है, वो भी आप इस तरह से कर सकते हो केपी में। अजय जी समझ में आ रहा है आपको? आप नोट कर लेना, करना है तो आप जी। अगर खुद का कमरा बनाना है तो हाँ सर, खुद का कमरा अगर बनाना है तो 12 हाउस की फर्स्ट हाउस, खुद का कमरा बनाना है
तो आप 12वें से भी ले सकते हो। बेडरूम है आपका, घर का ओनर जो है, आप जो है वो 12वें भाव को सब लोड भी आप बेडरूम के तौर पे ले सकते हैं आप। आवाज आ रही है मेरी अच्छा सर। अजय जी? अच्छा सर, आ रही है सर, बात समझ में आ रही है सर। जैसे अभी स्टडी रूम है, हाँ, तो स्टडी रूम है ना, तो वो बच्चे के लिए, तो वो आप इसमें 5वें भाव से भी ले सकते हो और 4th से भी ले सकते हो। यदि अच्छा लोअर एजुकेशन है तो 10वीं 12वीं तक है, तो हायर एजुकेशन है तो 9वें भाव का जो सबलोड है उसकी डायरेक्शन पे आप ले सकते हो। जैसे कि कॉलेज के बाद है जो पीएचडी कर रहा है या कुछ मास्टर डिग्री कर रहा है, जी हाँ, तो 9th का सबलोड जी किस राशि में, उस डायरेक्शन में आप बना सकते हो। ठीक है। घर में कोई बुजुर्ग है, और सुनिए 1 मिनट, जी घर में कोई बुजुर्ग है, जी उसको आपको बेडरूम बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट में आप बना सकते हो, वो डायरेक्ट सेकंड भाव का सब लोड। हाँ, वो भी आप ले सकते हो और डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हो और सेकंड भाव के सब लोड में भी आप जा सकते हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, स्टोर जी, स्टोर कहाँ बनाएंगे हितल जी? नो आइडिया सर। ये सर 8th हाउस में बना लें सर। कहाँ पर? 8? सर 8th हाउस में बना लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आ रही है आवाज आप तक? आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेतल जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे सुन रहे हो आप? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट ना, अब आ रही है? अरे यार